साल 1954 से हमारे देश में कला, शिक्षा, साहित्य, उद्योग, विज्ञान, खेल, चिकित्सा और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता रहा है। हर साल की तरह इस बार भी गणतंत्र दिवस के मौके पर लोगों को उनके असाधारण योगदान के लिए पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। पिछले 10 वर्षों में हर क्षेत्र की तरह पद्म पुरस्कारों में भी अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिला है। ऐसा बदलाव कि अब ये अवार्ड्स पीपल्स अवार्ड्स या पीपल्स पद्मा कहलाए जाते हैं। पहले बात करते हैं कुछ नामों की, उसके बाद बात पीपल्स अवार्ड्स। 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। इसमें बिहार कोकिला के नाम से मशहूर शारदा सिन्हा का नाम शामिल है। पद्म भूषण 19 लोगों को दिया गया है, जिसमें प्रमुख नाम है पी.आर. श्रीजेश, साध्वी रितंबरा, सुशील कुमार मोदी, विवेक देवराय आदि। पद्मश्री पुरस्कारों के लिए 113 लोगों के नामों की घोषणा हुई है, जिसमें प्रमुख नाम है पूर्व क्रिकेटर आर अश्विन, SBI की पूर्व अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य, बैजनाथ महाराज, पवन गोयनका आदि। इस साल भी समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े उन लोगों को सम्मानित किया गया जो निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। बिहार के भोजपुर के सामाजिक कार्यकर्ता भीम सिंह बेवस को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। उन्हें मुसहर समुदाय के उत्थान के काम करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया। वह पिछले 22 सालों से नई आशा फाउंडेशन चला रहे हैं। ऐसे ही नागालैंड के फल उगाने वाले किसान एल हेंगथिंग को पद्मश्री से नवाजा गया है। उन्हें फ्रूट मैन के नाम से भी जाना जाता है। वही पिछले 30 सालों से विशेष फलों की प्रजाति उगा रहे हैं। दोस्तों, इन पुरस्कारों से अब उन गुमनाम नायकों को सम्मानित किया जाता है जो बिना किसी पहचान या प्रसिद्धि की चाहत के चुपचाप देश और समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के ढाक वादक 57 साल के गोकुल चंद्र डे भी सूची में शामिल हैं। रजनी कढ़ाई को GI टैग दिलाने में बड़ी भूमिका निभाने वाली निर्मला देवी को भी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इन पुरस्कारों में गोवा मुक्ति संघर्ष में शामिल रही तकरीबन 100 साल की लिबिया लोबो सरदेसाई से लेकर माहेश्वरी शिल्प कला को पुनर्जीवित करने के लिए 5 दशक तक काम करने वाले अमेरिकी मूल की 82 साल के सैली होल्कर का नाम शामिल है। इससे पहले भी हमने देखा कि किस प्रकार मोदी सरकार ने सामान्य पृष्ठभूमि से निकले हुए लोगों को उनका असली सम्मान दिया है। अब सवाल है कि इतना बड़ा परिवर्तन आया कैसे? ये हुआ है प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में पद्म पुरस्कार चयन प्रक्रिया में सुधार से। कांग्रेस के राज में पद्म पुरस्कार एलीट और सियासी पहुंच वाले लोगों को ही दिए जाते थे। यहाँ तक कि कई बार ये भी माना जाता था कि लिस्ट उन्हीं बड़े लोगों द्वारा तैयार की जाती है जिन्हें ये अवार्ड मिलना होता था। दोस्तों, 2016 में मोदी सरकार ने नामांकन प्रक्रिया को आम जनता के लिए खोल दिया, जिससे इसमें पारदर्शिता आई। अब हर साल 50,000 से ज्यादा नामांकन प्राप्त होते हैं, जिनकी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को अनुमोदन के लिए सिफारिशें भेजे जाने से पहले एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा सावधानी पूर्वक समीक्षा की जाती है। ये पहली बार हुआ है कि कोई भी भारतीय नागरिक योग्य व्यक्तियों को ऑनलाइन नॉमिनेट कर सकता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि योग्यता ही चयन के लिए एकमात्र मानदंड बना रहे। दोस्तों, मोदी सरकार में पद्म पुरस्कारों की एक विशेषता ये भी है कि इसमें राजनीतिक विरोधियों को भी मान्यता दी गई है। मुलायम सिंह यादव, शरद पवार, तरुण गोगोई, गुलाम नबी आजाद और बुद्धदेव भट्टाचार्य जैसे नेताओं को पद्म विभूषण और पद्म भूषण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ये प्रधानमंत्री मोदी की लोकतंत्र में आस्था को दिखाता है। अब इन पुरस्कारों को देखते हुए न जाति देखी जाती है और न धर्म। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है कर्नाटक के शाह रशीद अहमद कादरी, जो एक कारीगर हैं। इन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्हें लगता था कि यूपीए में उन्हें पद्म सम्मान मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। उन्हें बीजेपी की सरकार से भी उम्मीद नहीं थी, इसलिए वे खामोश बैठे थे, लेकिन वे गलत साबित हुए। ये बात स्वयं उन्होंने PM मोदी के समक्ष स्वीकारी है। ठीक है, मैं लीडर कर्नाटक से जी कांग्रेस पीरियड में 5 साल तक अप्लाई करा, नहीं हुआ। उसके बाद मैं खामोश बैठ गया कि बीजेपी गवर्नमेंट है ये हमको नहीं देती। मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को चुने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान की उस प्रस्तावना को हर क्षेत्र में जीवंत किया है जिसके शुरुआती शब्द हैं हम भारत के लोग। ये अवार्ड्स इन्हीं आम भारतीयों के हिस्से के थे और हैं। बस फर्क ये है कि प्रधानमंत्री मोदी उस हिस्से को उन भारतीयों तक पहुंचाने के लिए जी रहे हैं।